आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के पहले का तीसरा। तो पहला और दूसरा तो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाग देना है इसमें। अब भाग देने के लिए मैंने 2 पॉइंट बताए थे, याद रखने हैं। कौन से 2 पॉइंट? तो एक को तो मैंने बताया था, पहला पॉइंट तो गुणांक बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणांक बराबर। और दूसरा बताया था मैंने घात बराबर। ये 2 पॉइंट बताए थे। हमेशा ध्यान रखना है गुणांक और घात बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और किसके होने चाहिए? उस पद के जिसकी घात सबसे बड़ी है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ पे तो है एक्स की घात 4 और यहाँ पे एक्स की घात 2। तो इन दोनों की घात बराबर करनी है, यही बताया था, ठीक है। और एक क्या बताया था? मैंने कहा था कि गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घटती है। अगर दिया हुआ है एक्स की घात ए गुणा एक्स की घात बी, तो वो होता है एक्स की घात ए प्लस बी। यानी अगर लिखा हुआ है कहीं पे एक्स की घात 3 गुणा 5 एक्स की घात 4, या यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो नंबर को नंबर से गुणा करनी है, यानी संख्या को संख्या से करनी है। 5 गुणा 2 कितने हुए? 10। और एक्स की घात 3 और यहाँ पे 4, 3 और 4 कितने हुए? जुड़ के 7। बस ये ध्यान रखना है कि संख्या को तो यहाँ गुणा करनी है, पर इन दोनों को गुणा नहीं करनी है, इनको हमेशा जोड़ना है। यहाँ पे 7 होगा, ना कि 12। बस यही ध्यान रखना है। तो अब देते हैं भाग, ठीक है। मुझे भाग देना था, किस में देना है? भाग देना है एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, और भाग देना है एक्स की घात 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं करूँगा इन पहले पद की घात बराबर। यहाँ पे घात कितनी है? घात है यहाँ पे 4, जबकि यहाँ पे घात है 2, यानी मुझे एक्स की घात 2 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और गुणांक देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गुणांक कितना है? यहाँ पे गुणांक है 1, जबकि यहाँ पे गुणांक कितना है? यहाँ पे गुणांक है माइनस का 1। तो 1 और माइनस 1 कभी बराबर नहीं होते। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं? इसको बराबर करने के लिए करूँगा -1 से गुणा, यानी 1 तो होगी माइनस, और कभी भी एक्स या वाई इन वेरिएबल के आगे 1 नहीं लगाते, इसलिए मैं माइनस लिखूंगा। और घात कितने कम पड़ रही है? 2। तो जितनी घात कम पड़ रही है उतनी घात यहाँ लिखना है, यानी एक्स की घात 2 से गुणा करनी है मुझे, ठीक है। माइनस में एक्स की घात 2 से गुणा कर लूँगा। अब इसको गुणा सबसे करनी है, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको गुणा किससे करनी है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करनी है। और मैंने बताया था जब भी गुणा करते हैं तो अंदर वाले सबसे करते हैं। अगर यहाँ पे अंदर एक से ज़्यादा कितने बने उन सबसे गुणा करेंगे। जब मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस का एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और एक्स की घात 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? एक्स की घात 4, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है। यहाँ पे 2 और 2 जोड़ के 4 किया, ना कि गुणा करके, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस गुणा प्लस क्या होगा? माइनस। अब मैं 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, 2 को जब 1 से गुणा करूँगा क्या होगा? 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बस। अब ये है ना, तो यहाँ पे जहाँ जो घात है ना उस घात के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स की घात 4 है तो ये तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स की घात 4। अब यहाँ पे एक्स की घात 2 जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको साइड में लिख लूँगा माइनस का 2 एक्स की घात 4, यानी पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ना, तो मैं कहाँ पे लिखूँगा? साइड में लिख लूँगा -2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं? घटाते हैं, लिख देंगे घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है? घटाने पर हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं, ठीक है। यानी चिन्ह चेंज कर लेंगे, जो माइनस है उसका क्या होगा? प्लस, और प्लस का क्या होगा? माइनस। अब ये जो चिन्ह है ना वो काम के है, ऊपर वाले चिन्ह किसी काम के नहीं है, ठीक है। यानी ये प्लस और माइनस क्या होगा? 0। अब यहाँ पे एक्स की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात को हमेशा आगे लिखते हैं, यानी मैं लिख लूँगा 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6। अब उतारने सभी संख्या है, पीछे वाली सारी संख्या उतारनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की घात कितनी है? 2, और यहाँ पे भी x की घात कितनी है? 2, तो मेरी घात तो बराबर है। अब गुणांक, यहाँ पे गुणा में माइनस का 1, जबकि यहाँ पे गुणा में 2, तो -1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? -1 को अगर 2 बनाना है तो -2 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस क्या होगा? -1 और -2 क्या होगा? 2 हो जाएगा। यानी मैं अगर लिखूँ माइनस का 1, -1 गुणा -2 कितना होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो मैं इसको गुणा कर लूँगा -2 से। जब मैं इसको -2 से गुणा करूँगा ना तो क्या होगा? यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, गुणा करके देखते हैं। गुणा करनी है -2 से, -2 को किससे करनी है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। अब बताया था मैंने, जब भी गुणा करेंगे सभी से करेंगे, एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे। जब इसको मैं करूँगा -2 को माइनस से, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस, और 2 गुणा एक्स क्या होगा? यानी 2
एक्स का स्क्वायर। अब माइनस गुणा प्लस क्या होगा माइनस, और 2 × 2 4 यानी माइनस का 4। अब ये जो है इसको लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, जो काम का है बस उसको रख लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ये वाली संख्या, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बताए, अब घटाने पर हमेशा ये होता है भाग में घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस का। अब ये 2x² माइनस 2x² क्या होगा 0, तो मैंने इसको काट दिया। यहाँ पे क्या बचा पीछे माइनस का 5x और 6 और 4। अब ये चिन्ह काम करेगा ना कि ये, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस हट गया, यानी 6 और 4 कितने हुए प्लस के 10, और ये मेरा क्या बच गया, ये बच गया शेषफल। क्योंकि अब नॉर्मल जब भाग देते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो संख्या जो जिसका भाग दे रहे हैं उससे छोटी होनी चाहिए, और छोटी होते ही क्या शेषफल बचा लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर घात उससे कम है ना, यानी यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात है मेरी x की 2, और शेषफल में यहाँ कितनी बच रही है, यहाँ पे बच रही है x की घात 1, तो मैं क्या करूँगा इसको शेषफल मान लूँगा, क्योंकि छोटी भाग में कभी भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो दोबारा समझ लेते हैं एक बार, क्या करना है, एक तो ध्यान रखना है हमेशा कि घात बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और किसकी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी घात है ना उस पद की। यानी यहाँ पे मेरे x की घात कितनी थी, यहाँ पे x की घात थी मेरे 4 और यहाँ पे थी 2, तो 2 कितनी कम पड़ रही है, घात हमेशा जुड़ती है, तो मैंने x की घात 2 से गुणा कर ली थी, और चिन्ह माइनस का था, चिन्ह हमेशा सेम करना है, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, तो मैंने x² माइनस का x² से गुणा की, और गुणा हमेशा इस पर यहाँ पे जितने भी पद है ना उन सब से करते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 सबसे करेंगे। जब मैंने इसको गुणा की तो यहाँ पे तो आया x² और यहाँ पे आया माइनस का 2x²। ध्यान रखना कि नीचे संख्या वही लिखनी है जो घात बराबर हो। जैसे यहाँ पे x की घात 4 है तो मैंने 4 के नीचे 4 लिख दी, और x की घात 2 कहीं पे थी नहीं तो मैंने इसको साइड में लिख दिया। फिर जब मैंने घटाया तो चिन्ह चेंज किए, अब x की घात 4 से 4 तो घट गए और ये 2 बच गए, तो हमेशा बड़ी घात वाला पहले लिखता है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया 2x² माइनस का 5 यहाँ से उतार लिया, और ये 6 यहाँ से उतार के सीधा लिख लिया। अब मेरे पास बच रहा है 2x² और यहाँ पे है x² माइनस का, तो गुणा, घात तो मेरी बराबर थी दूसरे वाले में पर गुणा कम पड़ रहा था, और गुणा कितना था यहाँ पे -1 था, जबकि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 2, तो मैंने -2 से गुणा कर ली, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 गुणा 2 कितने हो गए 2। जब इसको गुणा की तो यहाँ पे है 2x² और ये कितना हो गया -4। अब फिर वही घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज करते हैं, तो मैंने प्लस का माइनस और माइनस का क्या किया प्लस, और घटाने के बाद जो नीचे वाले चिन्ह होते हैं ना वही काम के होता है, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं। तो 2x² से 2x² कट गया, 5x को 5x लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये उतार के, और 6 4 जोड़ के कितने हो गए 10, तो ये मेरा बच गया शेषफल। यानी मैं अगर लिखना चाहूँ भागफल और शेषफल अलग से, तो भागफल कितना आया है, भागफल आया है मेरा, भागफल ये तो है माइनस का x² माइनस का 2, और शेषफल आया है, शेषफल बचा था शेषफल बचा था माइनस का 5x प्लस का 10। बस यही है भागफल। और अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, जांच करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो पहला बहुपद है ना, यानी जो पहले नंबर पे दे रखा है ये वाला, इसका इस बड़े वाले में भाग देना है, और अगर भाग पूरा पूरा गया यानी शेषफल अगर 0 बचा तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं बचा तो ये गुणनखंड नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट भाग करेंगे और सीधी गुणा करने की कोशिश करेंगे, यानी अभी तक तो मैंने अलग अलग गुणा करके बताई थी इसकी, अब सीधा यहाँ से गुणा करेंगे। अब देखो, सबसे पहले भाग देने के लिए क्या होना चाहिए कि गुणांक और घात बराबर होना चाहिए। यहाँ पे गुणा कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2, यानी मैं 1 तो 2 से गुणा करूँगा, और घात कितने हैं, यहाँ पे घात 2 है जबकि यहाँ पे घात 4, यानी जितनी घात कम पड़ रही है उससे गुणा करूँगा, यानी t² से गुणा कर लूँगा। अब देखो, इसकी सबसे गुणा करनी है, यानी एक बार इससे गुणा करूँगा और एक बार इससे गुणा करूँगा। जब मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो क्या होगा, 2 का तो 2 और t की घात 2 और ये t की घात 2, 2 और 2 कितनी हो गई 4, यानी t की घात 4। अब यहाँ पे है माइनस, तो माइनस को मैं गुणा करूँगा प्लस से, माइनस जब प्लस से गुणा होगी इसको मैं प्लस से गुणा करूँगा होगा माइनस, और 2 × 3 क्या होगा 6, यानी 6t² है, यानी t² के नीचे लिखूंगा। 2 × 3 कितना हो गया माइनस का 6 और t²। बस ये ध्यान रखना है, जो जहाँ है ना उसके नीचे ही लिखना है। अब घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज,
यानी माइनस है उसका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या होगा, माइनस। अब 2t² में से 2t² हटाऊंगा क्या होगा, 0, और चिन्ह हमेशा ध्यान रखना जो नीचे वाला है वही काम का होगा। अब सबसे बड़ी घात को पहले लिख लेता हूँ, यानी 3t³ 6, यहाँ पे है 2 माइनस के और यहाँ पे है 6 प्लस के। जब भी प्लस माइनस होना तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह उसी संख्या का लगाते हैं जो संख्या बड़ी हो। यानी 6 में से 2 घटेंगे कितने होंगे, 4, और 6 किसके हैं, प्लस के, तो क्या होगा, प्लस का 4t² माइनस का 9t माइनस का 12। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे गुणा 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा, और अगर प्लस है तो कोई फर्क नहीं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो -3 से गुणा करता। अब देखो यहाँ पे t की घात है 3 और यहाँ पे t की घात है 2, यानी 1 t की घात कम पड़ रही है। और इसको अब क्या है, 3t को इससे गुणा करनी है। जब मैं गुणा करूँगा तो अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो फिर वही, इस 3t को एक बार जब t² से गुणा करूँगा क्या होगा, 3t³, और जब 3t को -3 से गुणा करूंगा क्या होगा, 3 गुणा -3 क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 9 और t, यानी -9t के नीचे लिख देता हूँ -9, क्योंकि यहाँ पे घात बराबर है। इसको यहाँ नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हो लेकिन घटाना हमेशा सेम घात वाला ही घटता और जुड़ता है, तो यहाँ पे गलती करोगे, इससे अच्छा है अलग ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब देखो फिर वही घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, घटाने पर होता है चिन्ह चेंज, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब देखो समान घात है तो ये तो हो जाएगा 0। और एक बात ध्यान रखना, जो भी पहला है ना, ये पहले वाला पद, ये हमेशा सभी में 0 होगा, देख लो, चाहे सभी में 0 ही करना है, यही भाग है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, 0 हो गया। अब जो पीछे बचा है उसको लिख देते हैं, पीछे क्या बचा है उसको, सबसे पहले 4t, तो ये लिख देता हूं मैं 4t²। अब -t और +t ये भी तो कट गया, 0 हो गया, और ये कितना बचा, -12। अब देखो अब क्या करना है, पहले तो सबसे बड़ी घात वाले के गुणांक बराबर और फिर घात बराबर। तो गुणांक देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले मैं करूँगा 4 से गुणा, फिर घात कितने है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो घात बराबर है। जब मैं 4 को t² से गुणा करूँगा क्या होगा, 4t², और जब मैं 4 को -3 से गुणा करूँगा क्या होगा, -12। फिर वही घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज, तो माइनस का क्या होगा, प्लस, और प्लस का माइनस, यानी ये तो हो गया प्लस और ये प्लस का माइनस, यानी 4t² में से 4t² गया 0, और 12 माइनस का और 12 प्लस का क्या हुआ, 0, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे 0, और ये मेरा क्या है, शेषफल। यानी अगर 0 शेषफल बचा है तो क्या है, ये पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। हमेशा ध्यान रखना, अगर शेषफल 0 आए ना तो ही गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ये पहले वाला बहुपद इसका गुणनखंड है, यानी उत्तर लिख लेंगे, क्या गुणनखंड है, तो लिख देंगे हाँ गुणनखंड है। पहले भाग देना है और फिर लिखना है गुणनखंड है, बस। तो इसका भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया, इसका अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, अगर लिखना चाहो तो। भागफल आ गया मेरा, भागफल ये तो आ गया 2t² + 3t प्लस का 4, और शेषफल तो 0 है तभी तो होगा, वरना तो नहीं होगा। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। तो शेषफल क्या है, 0, बस।